बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया शेयर कर रहे हैं। जो आपकी घर में पुरानी शर्टें होती हैं, हम इन्हें बेकार समझ लेते हैं, तो इनसे बहुत ही सारी चीज़ें बनती हैं। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया लेके आई हूँ, जो बग़ैर सिले ही हम जो है शर्टों से बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरा आइडिया ये है कि एक शर्ट ली है मैंने इस तरह की। ये थोड़ी सी न्यू शर्ट थी, ये बिल्कुल छोटी हो गई थी, तो इसको मैं इस तरह से कट कर दूंगी। तो ये इतनी शर्ट जो है नई वाली है, तो इसका मैं पहले कुशन बनाऊंगी। तो एक किनारे से मैंने ऊपर वाला ऐसे कट कर दिया है। अब नीचे से इस तरह से इसको मैं उल्टा कर दूंगी। अब जो जहाँ से हमने कटिंग किया है शर्ट को, इस तरह से हम उनको इसको चुनटे दे देंगे। इस तरह से पकड़ते जाएंगे और चुनटे देते जाएंगे इस तरह से। तो ये देखें जी, अब इस तरह का जो है मैंने धागा लिया है, ऊन का धागा। ये ऊन है और ये बहुत ही जो है मज़बूत होती है। तो इसको मैं इस तरह से डाल के और इसको मैं इस तरह से गिठान डाल दूंगी। इस तरह से मैं गिरा डाल दूंगी इसकी। अब जहाँ से नीचे वाली शर्ट का जो सिलाई मुड़ी होती है, उसको थोड़ा सा कट लगाएंगे और इस तरह से हमने जो है सेफ्टी पिन, जो हम जूड़े वाली पेन होती है, वो लिए हमने। और इस तरह से हम जहाँ से हमने कट लगाया है, तो ये वाली डोरी हम इस तरह डाल देंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से ये डोरी मैंने डाल दी है। तो मैंने जूड़े वाली पेन ली है, तो इससे आसानी से आप डाल सकते हैं ये वाली डोरी। अब जो घर में पुराने दुपट्टे होते हैं शिफॉन के, इस तरह के पड़े होते हैं, हम बेकार उनको समझते हैं, या ऐसी कोई कतरन होती हैं, पुराने कपड़े होते हैं, आप इस तरह से इसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही नरम होते हैं और इनको जो है ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। तो इनको जो है तकिए बनाएं तो ये बहुत ही हल्के फुल्के भी बनते हैं और बहुत ही नरम भी बनते हैं। अब मैंने डोरी को अच्छे तरीके से इस तरह से खींच लिया है मैंने। अब इसको अच्छे तरीके से मैं पक्का बांध दूंगी। इसको पक्का खींचा है और इस तरह से इसकी वो मैं 2-3 घेरा लगा दूंगी। अब जो डोरी है वो हम अंदर की साइड कर देंगे इस तरह से। तो ये देखें जी, डोरी को मैंने इस तरह से अंदर वाली साइड कर दिया है। जब आप इसको धोएं तो आसानी से इसको खोल के धो सकते हैं। अब ये देखें जी, दूसरी तरफ से कितना प्यारा हमारा जो है कुशन का डिज़ाइन बन गया है। अब इसको अच्छे तरीके से ऊपर से जो है हम सेट कर देंगे, ताकि ये जो हमने दुपट्टे डाले हैं तो वो सारे एक जगह हो जाएं। तो आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा। अब दूसरा आइडिया मेरा इसी शर्ट के हिसाब से, अब इसके जो है ये बिल्कुल हमारी शर्ट जो है बिल्कुल सही थी, तो हमने सोचा कि इसके साथ हम बाजुओं के साथ हम टोपी बना लेते हैं। तो ये दोनों बाजुओं का जो कपड़ा है इसे मैंने उतार लिया है। कोई भी चीज़ें बेकार नहीं होती, आप उनको मुख्तलिफ घर के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ये टी शर्टें होती हैं, तो ये पुरानी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, तो हम इन्हें फेंक देते हैं। तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। तो अब हम इन्हें जो है इस टोपी को हम निशान लगा लेंगे। तो 2-2 इंच के हिसाब से हम तकरीबन यहाँ से निशान लगा लेंगे। तो इसको कटिंग करेंगे 2-2 इंच के हिसाब से। अब इनको ऊपर नीचे रख के मैं इस तरह से कट कर दूँगी। तो ये देखें जी, ये मैंने इस तरह से कट कर दिया है। अब इसे मैं मशीन से सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। आप चाहें तो इसके अंदर कपड़ा रख के इसको जो है आप फॉर्म वगैरह रख के भी इसको बना सकते हैं। तो मैं इसे सिंपल ही सी रही हूँ। तो ये देखें जी, सिलाई लगा दी है मैंने और इस तरह से इसको उल्टा कर दिया है मैंने। अब इसको मैं इस तरह से सेट कर दूँगी। तो ये देखें जी, ये मैंने टोपी को इस तरह से सेट कर दिया है। तो ये देखें जी, अब इसके ऊपर जो शर्ट के ऊपर स्टिकर है तो वो भी हम लगाएंगे इस तरह से। इसी को हम कट करके ऊपर लगा देंगे।
तो इसको मैंने इस तरह से सफाई से कटिंग कर दिया है। बिल्कुल कपड़ा जो है साइड से इसका कट कर दिया है। अब इस तरह से मैं ग्लू लगा के इसको लगा दूंगी। आप चाहें तो इसे सुई के साथ भी पक्का कर सकते हैं अगर ग्लू नहीं है तो। ये देखिए हमारी प्यारी सी टोपी बच्चों की बन गई है। आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ये देखें जी कितनी प्यारी टोपी बन गई है। ये दोनों चीज़ें हमने एक ही शर्ट के साथ बनाई हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं। कुशन भी हमारा बहुत ही प्यारा लग रहा है और टोपी भी। आई होप कि ये दोनों आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। इतनी मेहनत भी नहीं लगी और ये हमारी जो है दो चीज़ें एक शर्ट से बन गई। आप ये देखें जी इस तरह की पुरानी शर्टें हैं तो ये जो है हम बेकार ही समझते हैं। तो ये थोड़ी सी ये देखें जली भी हुई है तो इससे भी हम प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। इस तरह के जो ब्रीफ केस होते हैं, बैग होते हैं, तो ये इस तरह से ये देखें कितनी मट्टी इसके ऊपर लगी हुई है। तो सबसे पहले हम जो है इसको साफ़ कर लेंगे। तो इसको साफ़ कर लिया हमने। अब इसके ऊपर ये शर्ट हम इसी तरह से हम इसके ऊपर हम इस तरह से चढ़ा देंगे। इसके ऊपर इसको अच्छे तरीके से हम खींच के सेट कर देंगे। तो इस तरह के बैग होते हैं ये गंदे हो जाते हैं तो आप बग़ैर सिले भी इस तरह से शर्ट को ऊपर इस तरह से चढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर कवर दे सकते हैं इसके ऊपर। तो ये देखें जी मैंने दोनों साइड के जो बाजू हैं तो इनको मैंने अंदर ही फोल्ड कर दिया है। तो ये देखें जी हमारा प्यारा सा जो है ये भी ऑर्गेनाइज़र बन गया है और कवर बन गया है हमारे बैग का। तो ये देखें आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब अगला जो है आइडिया है मेरा इस हिसाब से। तो ये शर्ट ली हमने एक और इस तरह का बड़ा कुशन लिया है हमने। तो इसको कुशन को शर्ट के ऊपर रख के तो इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। तो इसको मैंने ये देखें जी सेटिंग से कटिंग कर दिया है बिल्कुल सफाई से। अब जो है इसको उल्टा करेंगे हम कवर को। पहले हम जो नीचे वाली जो साइड है शर्ट की वो भी कटिंग कर देंगे। तो ये देखें जी अब ये दोनों जो साइडें जुड़ी हुई हैं इनको भी हम अलग अलग करेंगे। आप चाहें तो दो तरफ से भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं और चाहें तो आप चारों तरफ भी बना सकते हैं, जो आपको जो है आसान लगे। तो ये देखें जी इनको मैंने साइडों से कट कर दिया है। अब जो है सीज़र की मदद से जो साइड वाला कपड़ा है थोड़ा थोड़ा 2 इंच के हिसाब से हमने ज़्यादा रख के कपड़े को कट किया है ताकि जो है हम डिज़ाइन बनाएंगे तो ये आसानी से हम इसे कट कर सकें। अब हमने तकरीबन आधा इंच के हिसाब से ये सारी जो इसकी जो है कटिंग कर लेनी है कपड़े की। तो ये चारों तरफ से मैं इसी तरह से कट कर दूँगी। तो ये देखें जी ये सारा मैंने कटिंग कर दिया है। अब इसमें के अंदर हम कुशन को रख देंगे। आप कुशन को रख के ऊपर दूसरा हिस्सा भी हम इस तरह से रख देंगे ऊपर। अब हम एक एक जो है पट्टी उठाएंगे जो हमने कटिंग की है तो इसको हम दो गिरा लगाते जाएंगे। 2 गिरा लगानी है हमने। थोड़ा थोड़ा मैं और कट कर दूंगी ताकि आसानी से एक गिरा लगा सकूं। तकरीबन आप इनको जो कपड़ा है वो ज़्यादा छोड़े और गिरा आसानी से लगे। थोड़ा ये रबड़ी कपड़ा कम है वरना रबड़ी ज़्यादा होता तो हम इसको खींच के इन जो हमने जो कटिंग की इनको खींच के लंबा करें तो ये लंबी हो जाती हैं। तो एक एक हम पीस को छोड़ते जाएंगे और दूसरे पीस पे हम इस तरह से गिरा लगाते जाएंगे तो ये हमारा बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन जाता है। तो ये देखें जी तो इसी तरह से ये देखें जी सारे मैंने इसी तरह से मैंने गिरा लगा दिए और एक एक जो है पीस छोड़ा है और एक पे गिरा लगाइए। तो इसी तरह से मैंने दूसरा कुशन भी बना लिया है। तो आई होप ये वाला आइडिया आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपको जो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। अब अगला आइडिया जो है इस शर्ट के हिसाब से बग़ैर बाजू की जो शर्ट होती है उसके हिसाब से ये वाला आइडिया है। तो बग़ैर कटिंग किए हम इससे भी बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो बग़ैर बाजू वाली शर्ट का हम इस तरह से इसको उल्टा कर लेंगे हम। अब जो नीचे वाली साइड है इस तरह से हम हल्का सा इसको कट लगा देंगे।
अब इसमें हम इस तरह से हमने जो है ना धागा डाल लेना मोटे वाला। कोई डोरी हो तो डोरी भी आप डाल सकते हैं, या इस तरह की जो ऊन है तो इसको मैंने डबल कर दिया है, ये बहुत ही मज़बूत है। तो मैंने इस तरह से इसको डाल दिया है और पक्का इसको मैं बंद कर दूँगी। तो ये बहुत ही मज़बूत ऊन है और इससे जो है हमें 2-3 घेरा लगा के पक्का कर देंगे हम इसको। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से पक्का कर दिया है। अब जो बाकी है तो धागा तो हम उसको कटिंग कर देंगे। तो ये देखें जी, हमारा प्यारा सा ये ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो ये हमारा देखें जी, ये बैग बन गया है। तो हम मार्केट जाते हैं, कोई सौदा वगैरह लाते हैं, हम जैसे शॉपिंग करते हैं, तो ये वाला बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र हमारा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमारी आ सकती हैं, सब्ज़ी वगैरह या कोई भी चीज़ हम लाते हैं, कपड़े वगैरह, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। और ये जो है बहुत मज़बूत भी हमारा जो है बैग बन गया है। तो ये देखें जी, ये पकड़ने में भी इतना खूबसूरत लग रहा है। आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ये देखें जी, कितना प्यारा है ये बैग। अब अगला जो है मेरा आइडिया, इस तरह के जो कार्टन होते हैं जो गत्ते वाले, तो ये इस तरह से हम अगर कपड़े रखते हैं तो ये बहुत ही जल्दी फट जाते हैं। तो ये खूबसूरत भी लगते नहीं, हम कहीं इनको रखें या अलमारी में या इस तरह से बाहर। तो इसका भी यही मेरा आइडिया है कि इस तरह की बड़ी शर्ट है ये मेरे पास, तो मैं इसके ऊपर इस तरह से बग़ैर सिले इसको इसके ऊपर कवर जो है लगाऊंगी। तो ये देखें जी, ये चारों तरफ मैंने इस तरह से ये गत्ते के जो कार्टन होते हैं इसके ऊपर मैंने इस तरह से लगा दिया है। इसको मैं चारों तरफ से खींच के बराबर कर लूँगी। तो जो बाजू वाला हिस्सा है इसको आप जो है सी भी सकते हैं, कटिंग करके सी भी सकते हैं। तो मैं इसी तरह से इसको फ़ोल्ड कर दूँगी, या सुई से आप इधर पक्का कर दें इसको। तो ये गले वाला हिस्सा भी मैं इस तरह से ही मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। आप सुई से जो है इसे पक्का कर सकते हैं, या इसके साथ ग्लू लगा के भी इसको पक्का कर सकते हैं। तो ये शर्ट को मैंने ऊपर से खींच के बराबर कर लिया है। तो ये देखें जी, यहाँ से मैं थोड़ा सा कट लगाऊंगी शर्ट के नीचे जो सिलाई मुड़ी हुई होती है, तो यहाँ पे कट थोड़ा सा लगाएंगे। और इसके अंदर इस तरह की डोरी मज़बूत वाली ली है मैंने, तो इसको भी मैं इस तरह से जूड़े में जो पिन लगाते हैं उसके साथ मैं इसको जो है डोरी को डाल दूँगी। तो ये देखें जी, कितनी आसानी से ये वाला ऑर्गेनाइज़र बन गया है हमारा। तो डोरी मैंने इस तरह से डाल दी है। अब डोरी को दोनों साइड से जो है हम पकड़ेंगे और इसको खींच लेंगे ताकि ये डब्बा भी हमारा बराबर हो जाए। और ये देखें जी, मज़बूत ऑर्गेनाइज़र बन जाता है इस तरह से। आप इसमें कपड़े रखें या किचन का कोई सामान रखें, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है पड़ा हुआ भी। वैसे जो कार्टन के डब्बे जो होते हैं वो इतने खूबसूरत नहीं लगते। तो ये देखें जी, प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है हमारा। तो ये इतना मज़बूत भी है, आप इसमें जो वज़न वाली चीज़ें आप रख सकते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा। तो ये देखें जी, ये दूसरा भी कार्टन मैंने जो है इसको भी मैंने इसी तरह से तैयार किया और इसमें मैंने गत्ता रख दिया है। तो ये भी इस तरह से भी आप बना सकते हैं। आई होप कि ये दोनों आइडिया मेरे जो है आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। अब अगला आइडिया जो मेरा इस शर्ट के हिसाब से है, तो इसको मैं ऊपर वाले हिस्से को कट कर दूंगी शर्ट को। पुरानी शर्टें होती हैं हम इस तरह से फेंक देते हैं, या कलर ख़राब हो जाता है या फिर छोटी हो जाती हैं। वैसे तो जो है सही नई वाली शर्टें होती हैं तो वो हमें किसी को दे देनी चाहिए, तो वो पहन लेते हैं। लेकिन इस तरह की पुरानी शर्टें तो हम इसको जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। अब इस तरह से मैं इसे चुनटे नीचे वाले जो है हमने कटिंग किया है इसी के साथ हम इस तरह से चुनटे डाल देंगे हाथ से। अब ये देखें जी, इसको मैंने सारे हाथ में पकड़ के इस तरह से मैंने रफ़ कर दिया है। अब ये मैं ऊन वाला जो मोटे वाला धागा होता है वो मैंने लिया है और इस तरह से मैं ऊपर इसके बांध दूँगी अच्छे तरीके से मज़बूत। तो अब इसे ऊपर से मैं 2 से 3 घेरा लगा दूँगी ताकि जो पक्का हो जाए। अब ऊपर से कट कर दूँगी। तो अब इसे सीधा कर लेंगे हम इस तरह से। तो ये देखें जी, पूरा जो है कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन बन गया है। तो ये देखें, अब इस तरह के कूलर हैं तो मट्टी इनमें जाती है या इसे गंदे हाथ लगते हैं, तो आप इस तरह से इसके ऊपर ये डाल सकते हैं।
तो ये प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र, हमारा कूलर अच्छा भी लगता है और ये गंदा भी जल्दी नहीं होता। आई होप ये वाले आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।